और राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आईएसआई से जुड़े वेपन स्मगलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 4 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये गिरोह दिल्ली और आसपास के राज्यों में बदमाशों और गैंगस्टर्स को ये हथियार सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े लोगों के इशारे पर किया जा रहा था। पहले हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जाते थे, फिर वहां से तस्करी कर भारत की सीमा के अंदर लाए जाते थे। ड्रोन के जरिए भी हथियारों को भारत में गिराया जाता था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक ये लोग कितने हथियार भारत में बेच चुके हैं और किन किन गैंग तक ये वेपन पहुंचाए गए हैं। जांच एजेंसियां मोबाइल, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से गिरोह के बाकी सदस्य और उनके लिंक्स का तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिस मामले के अंदर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। असल में क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली थी कि चाइना और टर्की में बनने वाले हथियारों को पहले पाकिस्तान भेजा जाता है और फिर पाकिस्तान से ड्रोन के रास्ते इन हथियारों को पंजाब के अंदर पहुंचाया जाता है और फिर अलग अलग राज्यों में जितने बड़े गैंगस्टर्स हैं, चाहे उसमें लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोतारा, बमिया गैंग, इन सभी गैंगस्टर्स के शूटर्स को ये हथियार सप्लाई किए जाने थे। इसके अंदर जिगाना पिस्टल भी है। ये उसी तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अतीक अहमद की जब हत्या की गई थी उसमें भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। यह जानकारी मिल रही थी लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कि कुछ इस तरीके के इंटरनेशनल रैकेट हैं जिनके तार पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एक ट्रैप लगाया गया और जानकारी ये मिली कि दिल्ली के रोहिणी इलाके के अंदर कुछ गैंगस्टर्स पहुंचने वाले हैं जिनकी गाड़ी के अंदर इस तरीके के हथियार हो सकते हैं जो कि टर्की और साथ ही चाइना के अंदर बने हुए थे और जिनको सबसे पहले आईएसआई की मदद से पाकिस्तान भेजा जाता था और पाकिस्तान से इन हथियारों की खेप जो है उनको दिल्ली और दिल्ली के पास के अलग अलग राज्यों के जितने बड़े इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं उनके शूटर्स को दिया जाना था। इस जानकारी के मुताबिक रोहिणी के अंदर एक ट्रैप लगाया दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, जिसको लीड कर रहे थे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर संजीव यादव और इसके अंदर तकरीबन 10 ऐसी विदेशी पिस्टल बरामद हुई जो कि काफी ज्यादा अत्याधुनिक थी। इसके साथ ही लगभग 93 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और इस पूरे मामले के अंदर क्राइम ब्रांच आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कहीं ना कहीं ये इनपुट्स लगातार मिलते रहते हैं कि पाकिस्तान की मदद से चाइना और टर्की बेस्ड हथियार भारत के अंदर सप्लाई किए जाते हैं और उसी ट्रैप के हिसाब से इनपुट मिलने के बाद इस पूरे इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है।